इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, और दूसरी बात फिक्स ऑफ सेंटर और रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। यदि ये दोनों बातें आपको पता हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, और यदि नहीं पता है तो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। यू कैन सी द सोल्यूशन। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन इज दैट इफ द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल where a and d are real constants, then which of the following conditions is correct? Before I do this question, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ. Remember that equation of circle in complex number is given by the formula zz bar plus a bar z plus az bar plus b equal to 0, and fx of center is minus a and radius of circle is under root a bar minus b, and it is possible to draw the circle only if a bar minus b is positive number, otherwise we can't draw the graph of this. पहले मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूँ, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मॉड जेड स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट a है इससे हमको डिवाइड करना होगा, एंड आफ्टर डिवाइडिंग आई गेट मॉड जेड स्क्वायर प्लस, एंड बिकॉज इसका कंजुगेट जो हो जाएगा दैट इज अल्फा जेड बार, और ए से डिवाइड कर चुका हूँ इसलिए अपॉन ए प्लस अल्फा बार अपॉन ए इंटू जेड प्लस डी अपॉन ए इक्वल 0। ये तो क्लियर है। मॉड जेड स्क्वायर को हम जेड जेड बार लिख सकते हैं, एंड नाउ कंपेयरिंग दिस विद दिस आई कैन इजीली से दैट द वैल्यू ऑफ ए इज alpha upon a, hence the fx of center will be minus alpha upon a, क्योंकि z बार का जो कोएफिशिएंट है alpha upon a है, and according to the standard formula fx of center is minus a, therefore इस इक्वेशन के लिए fx of center will be minus alpha upon a। लेकिन हमको सेंटर की जरूरत नहीं है, मेरे लिए हमको मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस ए डी के साइन की जरूरत है। ये तो मैंने अभी भी बताया था कि इस इक्वेशन के सर्कल को ड्रा किया जा सकता है इफ a बार माइनस b इज पॉजिटिव। Therefore, the circle for this equation can be drawn only if alpha upon a into alpha upon a whole bar minus d upon a is positive number, and multiplying the whole equation by a square I get alpha bar minus ad must be positive। और ये बताइए कि अल्फा बार या मॉड अल्फा स्क्वायर एक ही बात होती है। Therefore I can say a is the correct choice। और ये कंडीशन तो ऑब्वियस है, क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगी। यदि a इक्वल 0 हो जाएगा, इन दैट केस दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। ध्यान रहे a एंड d आर रियल नंबर्स दे रखा है।